हेलो माय डियर वंस। आज बात करने वाली हूँ एक्सेप्टेंस के बारे में। आप जानते ही हैं एक्सेप्टेंस में इतनी पावर होती है कि मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये चैलेंज है या ये कोई भी दुर्घटना हो चुकी है, कोई पर्सन हमें छोड़कर जा चुका है या हमारा अपमान हो चुका है, नुकसान हो चुका है, कुछ भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति होती है और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो एक्सेप्टेंस से हम उस इवेंट से डिटैच हो जाते हैं। इमीडिएट इफ़ेक्ट से उसका जो हमारे ऊपर एक साइकोलॉजिकल, एक इमोशनल इफ़ेक्ट आ रहा होता है, जो हमारे बिहेवियर को भी इम्पैक्ट कर रहा होता है, वो सब सेटल होना स्टार्ट हो जाता है। पर एक्सेप्टेंस इतनी आसान नहीं होती है। जानते सब हैं कि एक्सेप्ट करना है, पर होती नहीं है सबसे। ऐसा क्यों होता है कि ये वास्तविकता पता होते हुए भी कि स्वीकार करने के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और एक्सेप्ट करने की लगातार कोशिश करते हैं, पर फिर भी अंदर का मन स्वीकार ही नहीं कर रहा होता है। ऐसा लगता है कि अंतरात्मा से, अंदर के मन से वो बार बार नकार रहा है, बार बार उस चीज़ को रिजेक्शन मिल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे स्वीकार लें, इसको कैसे बर्दाश्त कर लें, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ। तो कभी किस्मत को, कभी भगवान को, कभी किसी इंसान को इस तरह से दोष देने लग जाते हैं, कभी खुद को दोष देते हैं, कभी भाग्य को, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, पीड़ा में हम रहते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को लेकर इनसिक्योर फील करते हैं, हमारे अंदर कुछ फियर्स होते हैं, अनसर्टेनिटी को फेस करने की पावर, वो शक्ति हमारे अंदर कम होती है, तब एक्सेप्टेंस करने में मुश्किल आती है। आप तो जानते ही हैं कि एक्सेप्टेंस क्या है। एक्सेप्टेंस एक सोचने का सही तरीका है, क्योंकि मन के स्तर पर कुछ भी अगर आपको बात करनी है, मन से स्वीकार कराना है, तो वो सब क्या होगी, एक भाषा के ज़रिए, सही सोचकर, क्योंकि माइंड उस लैंग्वेज को ही समझता है, वो वर्ड्स की लैंग्वेज भी समझता है और नॉन वर्बल लैंग्वेज भी समझता है। अब आप अपने माइंड से किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, उस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी वो एक्सेप्टेंस होगी। तो एक्सेप्टेंस एक सोचने का सही तरीका है, हेल्दी वे ऑफ थिंकिंग। जब भी कुछ भी ऐसा होता है जो हमारे मन के हिसाब से नहीं हुआ, हमारे अंदर वो दुख, परेशानी पैदा कर रहा होता है, तो हम क्या है, बहुत सारे बातों के लिए, बहुत सारी परिस्थितियों में खुद को, मन को समझा लेते हैं। सबसे आसान क्या होता है, क्या कहते हैं, चल छोड़ यार, जो हो गया सो हो गया, अब क्या करें। इतना कैजुअल सा अपने साथ कम्युनिकेशन भी उस चीज़ से हमें डिस्कनेक्ट कर देता है। कई बार हम कैसे बोलते हैं कि अरे जो भाग्य में लिखा था हो गया, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, ये भगवान की मर्ज़ी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरीके से जब हम सोचते हैं तो क्या होता है कि जो हो गया होता है उसके प्रति हमारे मन में एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो जाती है। या फिर कुछ और भी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हाथ से कुछ टूट गया, तो अगर हम ये बोलें कि शायद इसका जीवन इतना ही था, अब ये टूट गया तो टूट गया, लेकिन अगली बार से मैं ध्यान रखूँगी कि अगर मैं किसी भी एक ऐसी चीज़ के आसपास हूँ जो टूटने का ज़्यादा रिस्क है, तो मैं वहाँ पर संभल कर अपने एक्शंस लूँ। तो ये क्या हुआ, एक्सेप्टेंस भी देगा और आगे के लिए लर्निंग भी देगा। तो इस तरीके के कम्युनिकेशन से एक्सेप्ट करना आसान होता है। ये डे टू डे इंसिडेंट्स हैं जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुए, हमसे कोई गलती हो गई, कुछ हमारे हाथ से छूट गया, तो हमारे लिए इन सबको एक्सेप्टेंस देना कैजुअल वे में सोचकर या फिर इस तरह से हेल्दी वे में सोचकर आसान होता है। पर जब सिचुएशंस बहुत बड़ी होती हैं, इवेंट्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जैसे कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला गया या किसी भी तरीके का हमें धोखा मिल गया या किसी ने हमारे बहुत बेइज्जती कर दी, हमारे लिए कुछ बुरी खबरें इस तरीके से फैला दी, कुछ इस तरीके की परिस्थिति होती है, हमारा सारा पैसा लुट गया, कुछ भी इस तरीके की जो बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ सामने आती हैं, तो वहाँ पर भगवान की ऐसी ही मर्ज़ी थी। तब लोग भी हमें समझाते हैं, हम भी अपने आप को बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं आती है।
वहाँ पर चल छोड़ जो हुआ, ऐसा करने से भी एक्सेप्टेंस नहीं आती है किसी भी उसमें कि जो हुआ छोड़, फाइनेंशियल लॉस हो गया, नहीं होता है। या उसने बेइज्जती करी थी, चल छोड़ यार जो हो गया, एक्सेप्टेंस नहीं आती है। किसी की डेथ हो गई है तो भगवान की ऐसी मर्ज़ी थी, उस टाइम पर एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। मतलब जब भी कोई ऐसे मेजर इवेंट्स हो जाएंगे जहाँ पर आपको पता है कि रिवर्स कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इस तरीके के कैजुअल डायलॉग से या हेल्दी वे में सोचने से भी एक्सेप्टेंस नहीं आती। ऐसे केसेस में इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर आपके अंदर कुछ हिडन इनसिक्योरिटीज़, आपके फियर्स और आपके जो फ्यूचर में अब कुछ भी नेक्स्ट होगा, अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करने की पावर आपकी उस वक्त कम होती है। तो हमें क्या करना होता है ऐसे में? सबसे पहले अपनी उन इनसिक्योरिटीज़ को, अपने उन फियर्स को पता करना होता है कि क्या होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक लेडी थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। अब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो क्या हुआ कि है तो ये बहुत ही ज़्यादा दुख की घटना किसी भी औरत के लिए। उसका पति अगर दुनिया से चले गए हैं तो ये तो बहुत ही अप्रिय घटना होती है, सबको दुख तकलीफ़ होती है। लेकिन कुदरत का कुछ ऐसा नियम है कि धीरे धीरे इंसान संभलना शुरू हो जाता है, उसे सब्र आना शुरू हो जाता है। लेकिन इनको सब्र है कि आकर ही नहीं दे रहा था। क्यों? जब इनसे बात की गई तो पता चला कि इनके अंदर बड़ी असुरक्षा की भावना थी, इनसिक्योरिटी थी, क्योंकि ये टोटली अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट थी। मार्केट का काम भी वो करते थे, सारे फाइनेंस को भी वो मैनेज करते थे, बच्चों से रिलेटेड डिसीजन भी वो लेते थे, पैसा प्रॉपर्टी सबका मैनेजमेंट वही करते थे। ये टोटली उन पर डिपेंडेंट थी। अब इनके अंदर की इनसिक्योरिटी, इनके अंदर के डर इन्हें खाए जा रहे थे कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं कैसे संभालूंगी। सो कड़वा सच ये था, उस दुख के नीचे छुपा हुआ जो डर, इनसिक्योरिटी बैठी हुई थी, वो ये था कि पति के जाने का तो दुख था ही, लेकिन वो जो अंदर असुरक्षा की भावना और अपनी इनकेपेबिलिटी इनको महसूस हो रही थी कि शायद अब मैं वो सब चीज़ें ऐसे संभाल नहीं पाऊँगी। जो फाइनेंस का इन्वेस्टमेंट है, मुझे कुछ नहीं पता, कैसे बाहर जाकर कैसे बिहेव करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, वो सब मुझे नहीं आता। तो वहाँ पर क्या था, वो सारे फियर्स, इनसिक्योरिटी, इनकेपेबिलिटीज़ इनको इतना ज़्यादा पैनिक कर रहे थे, जिसकी वजह से बार बार रोना, बार बार अपने हस्बैंड को याद करना, वो सब चीज़ें कंटिन्यू थी। महीनों बीत जाने के बावजूद भी बार बार उसी तरीके से, उसी इंटेंसिटी के साथ अपने हस्बैंड को मिस करना। सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनको अपने हस्बैंड से प्यार नहीं था या इनको जाने का दुख नहीं था, पर कुदरत का ऐसा नियम है कि कुछ समय बाद सब्र आना शुरू हो जाता है। लेकिन उन लोगों को सब्र नहीं आता जिनकी कोई बहुत एक्सट्रीम डिपेंडेंसी होती है किसी पर्सन पर, चाहे वो इमोशनल डिपेंडेंसी हो कि ऐसा आपने अपने मन को कह रखा है कि इस इंसान के बिना मैं जी नहीं सकती, ये नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूँ, ये अंदर आपके पड़ा हुआ है। अब वो इंसान नहीं है और आपने पहले से अपने माइंड को प्रोग्राम कर रखा था कि ये इंसान नहीं है तो मैं इसके बिना जी नहीं सकती, इसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो आपके माइंड के लिए अब वो एक थ्रेट है, खतरा है, एक डर है। सो वहाँ पर आपका माइंड आपके इमोशंस को सेटल नहीं होने देता। कोई भी आपके अंदर की इनकेपेबिलिटी, लैक ऑफ ट्रेनिंग, इनसिक्योरिटीज़, फियर है, तो आपका माइंड जब तक उस फियर को फिक्स नहीं कर देगा, आपकी इनसिक्योरिटी को दूर नहीं कर देगा, वो आपके अंदर इस तरीके की एंग्जाइटी, डिस्कम्फर्ट को बना कर रखेगा। सो इंसान यहाँ पर मिसगाइडेड हो जाता है। उसको लगता है कि शायद मैं इस पर्सन के बिना नहीं रह पा रही हूँ, या उसे लगता है कि जो हार्म हुआ है, जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या मेरे को किसी ने इंसल्ट किया, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमारे अंदर कुदरत ने सब चीज़ों को बर्दाश्त करने की क्षमता दी है, लेकिन वो जो अंदर छुपे हुए डर, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, उसकी वजह से वो क्षमता होते हुए भी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें सबसे पहले जो भी चीज़ सिचुएशन में हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सबसे पहले अपनी लिस्ट बनाएं इनसिक्योरिटीज़ की, फियर की, और क्या क्या हमारे अंदर लैक ऑफ ट्रेनिंग है, इनकेपेबिलिटी है, जिससे हमें लगता है कि हम अब सिचुएशंस को संभाल नहीं पाएंगे, खुद को रीबिल्ड नहीं कर पाएंगे या आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो वो सबकी लिस्ट बनाएं, और सबकी लिस्ट बनाने से, उसको वर्ड्स देने से, उसको लैंग्वेज देने से आप क्या है, आपके ब्रेन का शिफ्ट हो जाएगा। मतलब आपके अंदर जो ब्रेन की दो एंटिटी रहती हैं, एक वो जो फियर सेंटर है, जो हमारा पुराना एंसेस्टर्स के टाइम का प्रोग्राम्ड हुआ हुआ ब्रेन है, और एक वो जो हमारा मॉडर्न ब्रेन है, जो बहुत अच्छी तरीके से लॉजिकली रैशनलाइज करना जानता है, प्लानिंग करना जानता है, और समझ से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना जानता है। तो वहाँ पर क्या होगा कि आप अपने डर वाले ब्रेन से
जिसे अगर मैं नाम दूँ तो हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है उसमें जो अमिगडाला जो फियर प्रोड्यूस कर रहा होता है, उससे आप जो है ना अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि वो ब्रेन की एंटिटी जो रैशनल लॉजिकल सोचना जानती है और आगे अब देखती है कि व्हाट नेक्स्ट, क्या करना है, जो कि हमारा ऐसा मानिए कि मॉडर्न ब्रेन समझदार वाला ब्रेन है, जो ऐसे ही किसी भी चीज़ पर थ्रेट पर सरेंडर नहीं करता और वो आसपास से कनेक्टिविटी फील कर कर अपने आप को सेव करने के रास्ते खोजने लग जाता है। तो अब ब्रेन का जो हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी। लेकिन अगर हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, डरे हुए हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो जब आप लिखते हैं तो आपका जोन शिफ्ट हो जाता है और उससे आपके अंदर का सिस्टम अब इस बात को मैसेज रिसीव करके कि अब आपके अवेयरनेस में ये आ गया है और आप उस पर कुछ एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, आप पूरा नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद आप उसमें देखें कि आप अपनी इनसिक्योरिटीज़, फियर को ख़त्म करने के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं और आप फिर धीरे धीरे अपने स्टेप्स की किसी से मदद ले सकते हैं। आप अपने आप को किस तरीके से और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं। आपको क्या करना होगा, एक रफ़ प्लान बनाएं, क्योंकि पहले अगर आप रफ़ प्लान, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, उन्हें पेपर पर लिख देंगे तो उससे आपके अंदर थोड़ी शांति होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग के एक हिस्से को ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि अब आपकी जो सारी इनसिक्योरिटीज़ थी, फियर्स थे, अब उनका ख़त्म होने का वक्त आ गया है, आप एक्शन मोड में आ रहे हैं। क्योंकि जब आप अपने इमोशनल ब्रेन से डील कर रहे होते हैं तो बस आप इमोशंस के लूप में इस तरह से होते हैं कि एक्शंस नहीं ले पाते हैं। एक्शन लेने के लिए आपको रैशनल थिंकिंग का सहारा लेना पड़ता है, जोन चेंज करना पड़ता है। रिएक्टिव से आपको एक रिलैक्स जोन में जाना होता है। तो आप जब लिख लेंगे कि मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये कर सकता हूँ, तो उससे आपको कुछ सेफ्टी का एहसास होना शुरू होगा और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक एक्शन लें। आपकी इनसिक्योरिटी दूर होगी, आपके अंदर के फियर सेटल होंगे, फिर उस सिचुएशन के प्रति आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगी। तो अगर जीवन में किसी भी चीज़ के प्रति आपको एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है तो अपने साथ ऑनेस्ट हों और पता लगाएं कि आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज़, आपके अंदर की फियर्स या आपको कौन सी अपनी इनकेपेबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं और उन सब पर काम करना शुरू करें। और साथ ही साथ अपने आप को बताएं कि मैं अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए अब तैयार हूँ, मैं हर दिन स्ट्रॉन्ग हो रही हूँ, जो हुआ है अब उसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और मैं समझ रही हूँ कि अभी भी मेरे अंदर कुछ फियर्स हैं, मेरे अंदर लिमिटेशंस हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, लेकिन धीरे धीरे मैं उन पर काम कर कर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से वो जो एक्सेप्टेंस टफ सिचुएशंस में नहीं आ रही होती है वो आ जाएगी और आप अपनी उस सिचुएशन में जो स्टक हुए हुए हैं उससे बाहर आ जाएंगे। अब उसकी वजह से आपको चाहे स्ट्रेस रह रहा था, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कुछ भी हो रहा था, सारी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। और जो हो चुका है डैमेज, उसे तो रिवर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन और डैमेज होने से आप रोक लेंगे और अपने जीवन को धीरे धीरे स्मूथ तरीके से जीना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से एक्सेप्टेंस करें और जीवन में आगे बढ़ें, खुश रहें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो ने आपको बहुत हेल्प किया होगा। अगर आप हार्ड कोर साइकोलॉजिकल वीडियोस देखना चाहते हैं एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी पर, सो इसके लिए मेरा मेन चैनल जो है डॉक्टर कशिका जैन के नाम से, सो आप उस पर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। और इस चैनल पर मैं इसी तरीके की और भी बहुत सारी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इसी तरीके से बनाती रहूँगी। सो आप मुझसे ऐसे ही जुड़े रहिए। अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।